अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हुए हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर कि आप ये लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आपका 2 से 3 महीने का मेहनत बच सकता है। साथियों, इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं बीपीएससी का, यानी कि जो 72 बीपीएससी रहने वाला है उसके लिए ये बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें आज का वीडियो में ज्योग्राफी का हम एनालिसिस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी में सवाल कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, किस टाइप से सवाल पूछा जाता है, कितने सवाल स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे वे कौन सा नौ टॉपिक है जिससे यहाँ पे 80% सवाल अभी तक बीपीएससी लास्ट 10 सालों में यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है। तो इससे पहले मैं हिस्ट्री का जो एनालिसिस था, हिस्ट्री का एनालिसिस करा दिए थे और उसका भी हम पीडीएफ भेज दिए थे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज ये जो वीडियो रहने वाला है ये ज्योग्राफी के ऊपर में रहने वाला है, क्योंकि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अधिकतर जो कमेंट आया हुआ था वो ज्योग्राफी के ऊपर में था, वहाँ पे किया गया कमेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो हम एनालिसिस आपको बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये बुक दिया गया है जो कि घटना चक्र का ये ज्योग्राफी का बुक है। इसमें अगर देखिएगा जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं या आईएएस होते हैं उसका इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संकलन दिया रहता है। इस बुक में जो भी अभी तक सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में या यूपी पीएससी में या एमपी पीएससी में या यूके पीएससी में, मतलब स्टेट पीसीएस में जो भी सवाल पूछा गया है वो सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये संकलन दिया गया है, और इसी के बेस पे ये सारा हम एआई से डेटा से उसको अच्छे से डेटा एनालिटिक्स करके हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये कितने सालों का हम बता रहे हैं, कितने सालों का ये रिपोर्ट है, तो लास्ट 10 सालों में क्या क्वेश्चंस पैटर्न रहने वाले हैं उसके ऊपर में हम बात करेंगे। इस बुक में अगर के देखिएगा तो हम जो ये आज का डेटा एनालाइट्स करने वाले हैं वो 2016 से लेकर 2025 तक जो ज्योग्राफी का सवाल पूछा गया है, यानी कि अगर कि हम एक शब्द में बोले कि 60वां बीपीएससी से लेकर 71वां बीपीएससी तक में जो भी ज्योग्राफी के सवाल पूछा गया है उसके ऊपर में ये मतलब हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर कि इसमें देखिएगा ना, ये बुक में 749 यहाँ पे पेज दिया गया है, और अगर के इसमें देखिएगा तो टोटल अगर के 10 सालों में अगर के देखिएगा तो यहाँ पे 167 सवाल ज्योग्राफी से पूछा गया है। कितने सालों में? 10 सालों में 167 सवाल ज्योग्राफी से पूछा गए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज मान के चलिए तो 16 से 17 सवाल यहाँ पे पर ईयर पूछा गया है। और किस साल में कितना सवाल पूछा गया है ये सब चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग घबराइएगा नहीं, लास्ट तक बस वीडियो को जरूर देखिएगा, और वीडियो को यहाँ पे इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगते हैं। ठीक है, 10 सालों में कितना सवाल पूछा गया? 167 सवाल पूछा गया है। अगर कि इसमें देखिएगा तो भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से जो सवाल पूछा गया है 106 सवाल पूछा गया है, जो कि आपका 63% सवाल होता है। अब आप लोग में से ये भी ख्याल आता है दिमाग में कि हमको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए, तो आप इस एनालिसिस से अच्छे से खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पहले कौन सा टॉपिक यहाँ पे करना है। भारत का भूगोल से 106 सवाल, विश्व के भूगोल से 61 सवाल पूछा गया जो कि आपका 36% होता है, और बिहार स्पेशल भूगोल से 19 सवाल यहाँ पे पूछा गया है। सबसे अधिक जो सवाल पूछा गया है वो भारत के भूगोल से पूछा गया है, और जो सबसे अत्यधिक सवाल पूछा गया है वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस पे यहाँ पे 122 सवाल पूछा गया है, यानी कि 73% सवाल। और इसमें भी देखिएगा मैक्सिमम सवाल जो आपका पीटी बीपीएससी में पूछा जाता है वो फैक्ट बेस ही पूछा जाता है। बहुत कम सवाल जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट का जो आपका परीक्षा होता है वो मेंस में होता है। एक्चुअल में जो ये प्री होता है ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसीलिए इसमें अधिकतर जो सवाल देखने को मिलते हैं वो सब के सब जो मिलते हैं फैक्ट बेस पे मिलते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस वीडियो को रहने वाला है कि 80% जो यहाँ पे सवाल पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 9 टॉपिक से पूछा जाता है। ये 9 टॉपिक्स के नाम हम बताएंगे, और ये जो 9 टॉपिक्स रहेंगे ये जो दिया गया बुक्स है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी बुक से हम ये 9 टॉपिक्स आपको बताएंगे। जैसे कि यही घटना चक्र का ये बुक है। ज्योग्राफी का अगर चाहिए होगा तो इसका भी लिंक हम लगा देंगे वीडियो में, आप जाकर फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑनलाइन ले सकते हैं। बाकी बाजार में भी ये बुक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब देखिएगा अगर कि इसमें हम इंडेक्स आते हैं कि ये जो पूर्वालोकन है घटना चक्र का, इसमें टोटल अगर के देखिएगा
30 जो यहाँ पे चैप्टर्स दिया गया है वो इंडियन ज्योग्राफी का दिया गया है। और वही अगर के वर्ल्ड ज्योग्राफी का देखिएगा तो उसमें यहाँ पे 52 टॉपिक दिया गया है। और इसमें से मात्र जो 9 टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे यहाँ पे 80% सवाल यहाँ पे पूछा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वो भाई सबसे 5 इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, मैंने क्या बताया 9 टॉपिक, सारे टॉपिक के बारे में हम बताएंगे वो कौन कौन सा 9 टॉपिक है। लेकिन इस भी 9 टॉपिक से सबसे हाईएस्ट जो सवाल पूछा जाता है वो 5 टॉपिक से है। कौन कौन टॉपिक? रिवर सिस्टम से, कृषि एवं फसलें जिसको एग्रीकल्चर और क्रॉप्स भी बोलते हैं, पर्वत पठार और दर्रा से सवाल पूछा जाता है, भौतिक स्वरूप और स्थलाकृति जो है इससे सवाल पूछा जाता है, सीमा अक्षांश और देशांतर। ये जो टॉप 5 टॉपिक है इससे देखिएगा तो आपका यहाँ पे 70% से अत्यधिक सवाल यही 5 टॉपिक से लास्ट 10 सालों में पूछा गया है। तो जब भी आप जब तैयारी करते हैं तो तैयारी करने का क्या पैमाना होता है? जिस टॉपिक से अत्यधिक सवाल पूछा जाता है सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि उस टॉपिक को बेहतरीन तरीका से हम वहाँ पे ख़त्म करें। अब हम देख लेते हैं कि 2016 से लेकर 2025 तक में किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं और ओवरऑल सवाल यहाँ पे कितना पूछा गया है। अगर 2025 में हम देखें तो 2025 में ज्योग्राफी से 15 सवाल पूछा गया था, जिसमें 9 सवाल भारत का भूगोल से और 6 सवाल यहाँ पे देखिएगा विश्व के भूगोल से। और अगर बिहार स्पेशल में देखिएगा तो यहाँ पे 2 सवाल पूछा गया है। ये जो बिहार स्पेशल का टोटल ज्योग्राफी में हम वहाँ पे ऐड नहीं किए हुए हैं, ये जो आपका बिहार स्पेशल है उसको हम सेपरेट रखे हुए हैं। केवल हम भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल करके ये टोटल किया हुआ है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन जब तभी डाउनलोड होगा ये पीडीएफ जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ये दोनों करने के बाद ही टेलीग्राम पर जाइएगा, तब जाकर ये पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर के वही हम 24 में देखते हैं तो भारत का भूगोल से 15 सवाल, विश्व के भूगोल से 11 सवाल, 2023 में 7 सवाल और 8 सवाल पूछा गया था, 22 में देखिएगा तो 21 सवाल और यहाँ पे 7 सवाल। सबसे अत्यधिक अभी तक में अगर के कहीं कभी जो ज्योग्राफी सवाल पूछा गया है तो वो 2022 में पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या कम होते गया है, फिर यहाँ पे 2023 में सवाल अच्छा खासा 26 सवाल पूछा गया था। ठीक है, 2016 में 18 सवाल, फिर 2017 में 12 सवाल, 2018 में 15 सवाल, 17 सवाल, यानी कि ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 16 से 17 सवाल आपका ज्योग्राफी से हर साल देखने को मिलता है, बिहार स्पेशल को छोड़कर। बल्कि बिहार स्पेशल भी हम यहाँ पे ऐड कर लें तो यहाँ पे 17 से 19 जो सवाल आपको देखने को मिलेगा वो ज्योग्राफी से सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि इतना बातें समझ गए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टॉप 9 टॉपिक्स है जिससे कि ज्योग्राफी का 80% सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। अब ये जो टॉपिक यहाँ पे लिखा गया है और जो हम वहाँ पे बुक्स आपको घटना चक्र का दिखाएं वही टॉपिक हम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो उस बुक में इंडेक्स में दिया हुआ है, क्योंकि उसी बुक्स को हम यहाँ पे एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है नदियां यानी कि रिवर सिस्टम होना चाहिए। दूसरा जो टॉपिक्स है कृषि एवं फसलें। तीसरा पर्वत पठार दर्रे, भौतिक स्वरूप, खनिज संसाधन, महासागर और धाराएं, परिवहन, सीमा अक्षांश देशांतर, अवर्गीकृत यानी कि अदर्स। जैसे कि देखिएगा ना तो वहाँ पे आपका इंडेक्स में ही ये चीज़ सेम टू सेम ऐसा ही लिखा हुआ है, अवर्गीकृत अदर्स करके। फिर है जलवायु मानसून, देश स्थान और मानचित्र अधिक जो आधारित मैप बेस्ड सवाल होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और ये वन। ये जो मैं 9 टॉपिक आपका बताया इसी 9 टॉपिक से हर साल यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। अगर के रिवर सिस्टम से देखिएगा 10 सालों में सबसे अत्यधिक सवाल 33 सवाल पूछे गए हैं। वही अगर के देखिएगा यहाँ पे 19 सवाल फसल से पूछा गया है, पर्वत पठार से 18 सवाल, भौतिक स्वरूप से 14 सवाल, खनिज संसाधन से 13 सवाल, महासागर से 11 सवाल, परिवहन से भी 11 सवाल, सीमा अक्षांश देशांतर से 8 सवाल, अदर्श से 7 सवाल, जलवायु और मानसून से 7 सवाल। बाकी यहाँ पे देखिएगा देश स्थान मानचित्र आधारित 6 सवाल, प्राकृतिक वनस्पति और वन से 5 सवाल, और फिर यहाँ पे आता है कौन सा
5 सवाल हो गया, ऊर्जा संसाधन से 5 सवाल, भूगर्भिक संरचना से 3 सवाल, मिट्टी से 2 सवाल और उद्योग से 2 सवाल। या यही यहाँ पे देखिएगा प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे इसमें प्रायोरिटी कौन सा में कैसे होना चाहिए और कितना सवाल इसका कितना हिस्सा में पूछा गया है। A to Z एनालिसिस करके हम यहाँ पे आपको बता दिए। बाकी इसमें टोटल हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि किससे अगर के कौन सा टॉपिक सबसे पहले करते हैं कि ताकि आपका 100% ज्योग्राफी यहाँ पे कैप्चर हो पाए। तो सारा का सारा यहाँ पे टॉपिक देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कि आप तैयारी करते हैं TRE 4 का या 72 BPSC प्री का, तो जो हम यहाँ पे टॉपिक दे रहे हैं ना, इस टॉपिक को आप अच्छे से इस बुक से घोर कर पी जाइए, मैक्सिमम सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और घटना चक्र कैसे पढ़ना है, किस तरीका से पढ़ना सबसे बेहतर रहता है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। और बिहार स्पेशल से देखिएगा जिससे 19 सवाल पूछा गया है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे देख लीजिए। नदी तंत्र हो गया, सीमा अक्षांश देशांतर, कृषि एवं फसलें, अवर्गीकृत और देश स्थान मानचित्र, ये जो आपका बिहार स्पेशल का टॉपिक है ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा कि जो यहाँ पे रिवर सिस्टम से बिहार के नदियाँ से 5 सवाल जो आया था 2019 में, 22 में और 25 में, ये सवाल 5 सवाल यहाँ पे पूछा गया था। बाकी के लिए भी देखिएगा तो यहाँ पे सब चीज़ अच्छे तरीका से ये चीज़ दिया गया है। फिर आते हैं यहाँ पे देखिएगा एक एक सवाल 2016 में, 23 में, 26 में, 2017 में, सब चीज़ किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया था, हम यहाँ पे सब कुछ अच्छे से ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर में क्वेश्चंस पैटर्न कैसे पूछा जाता है, कितना सवाल फैक्ट बेस्ड पूछा जाता है, कितना सवाल में वहाँ पे मिलान करने वाला सवाल आता है, कितना सवाल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया है लास्ट 10 सालों में। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपका रणनीति ही काम आता है, क्योंकि जिस सिलेबस में क्या क्वेश्चंस पैटर्न से अभी तक बीपीएससी सवाल पूछते आ रहा है, अगर कि आप उसी आधार पर तैयारी नहीं कीजिएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में आप मार खा जाइएगा। इसीलिए ये एनालिसिस आपको खुद से करना होगा कि कहाँ से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। इसीलिए इस एनालिसिस को आपका 1 से 2 महीना बचाने के लिए हम वीडियो लेकर आए हैं, ताकि हम जिस तरीका से आपको बता रहे हैं उस टॉपिक को केवल आप पढ़ लीजिएगा तो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस्ड, मैक्सिमम सवाल फैक्ट बेस होता है, इसमें भी हम ऐड कर दिए हैं दोनों को एक साथ में। फैक्ट और कॉन्सेप्ट बेस में से देखिएगा तो 73% सवाल यानी कि 122 सवाल पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग यानी कि जो जैसे कि 2 चीज़ दिया गया है तो मिलान करने वाला जो सवाल पूछा गया है, मिलान करने वाला सवाल लास्ट 10 सालों में 25 सवाल पूछा गया है, जो कि 15% होता है। लोकेशन बेस्ड यानी कि कौन सा स्थान कहाँ पे लोकेटेड है, इसका जिक्र कहाँ पे है, यानी कि विश्व भूगोल में जो मैप बेस्ड सवाल पूछा जाता है वो 11 सवाल पूछा गया है, जो कि 6% आपका सवाल होता है। स्टेटमेंट बेस्ड बहुत ही कम सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है, अंतिम 10 सालों में मात्र 4 सवाल ही स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ पे पूछा गया है। और वहाँ पे कथन और कारक यानी कि कौन सा कारण से कौन सा सही है, इस तरीका से आप सवाल वहाँ पे देखे होंगे। तो इस तरीके का सवाल यहाँ पे बीपीएससी में बहुत कम सवाल देखने को मिलते हैं। 3 सवाल पूछा गया था। और क्रोनोलॉजी यानी कि कालनाक्रम से, यानी कि पहले कौन सा घटना घटित हुआ, इस टाइप से सवाल यहाँ पे 2 सवाल जो कि ना के बराबर यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। कहने का मतलब सबसे मैक्सिमम जो आपको फोकस करना है वो आपको फैक्ट कॉन्सेप्ट पर करना है, और साथ ही साथ फ्लोइंग ऑफ द यहाँ पे जो है मिलान करने वाला जो सवाल होता है उसको अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि 10 सालों का क्या यहाँ पे ट्रेंड है। मैं ऑलरेडी ये भी बता चुका हूँ। अगर कि 2016 से लेकर 2018 तक में देखिएगा तो कुल 45 सवाल पूछा गया था। 19 से 22 तक में देखिएगा कुल 66 सवाल पूछा गया था, यानी कि यहाँ पे सवालों की संख्या ज्योग्राफी में बढ़ रहा था। लेकिन अगर 2023 से 25 तक में देखिएगा तो सवाल थोड़ा सा ज्योग्राफी का कम देखने को मिला है। वही अगर कि आप यहाँ पे देखिएगा भारत का भूगोल से सवाल लगातार यहाँ पे बढ़ घट रहा है। भूगोल में 2016 से 18 तक में 30 सवाल पूछा गया था, 19 से 22 में 45 सवाल पूछा गया था, और 23 से 25 में यहाँ पे 31 सवाल पूछा गया था। वही अगर के भूगोल के क्वेश्चंस का परसेंटेज देखिएगा तो हर साल कुछ न कुछ सवाल यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। 2 सालों के अंदर में 15 सवाल पूछा गया था, 19 से 22 में 21 सवाल, और फिर यहाँ पे देखिएगा 23 से 25 के अंतर्गत में 25 सवाल यहाँ पे पूछा गया था। कहने का मतलब टोटल जो सवाल पूछा जाता है
उसमें से मैक्सिमम सवाल भारत के भूगोल से 106 सवाल अभी तक पूछा गया है। टोटल देखिए 2016 से लेकर हम 2025 10 सालों का विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें जो सवाल पूछा गया 167 सवाल पूछा गया है, जिसमें से भारत का भूगोल से 106 सवाल 63% सवाल होता है। विश्व के भूगोल से 61 सवाल यानी कि 36.5% होता है, और बिहार के भूगोल से 19 सवाल जो कि 11% सवाल होता है। ये सवाल इस तरीका से पूछा गया है। और याद रखिएगा यही ट्रेंड जो है 72वीं बीपीएससी, 73वीं बीपीएससी या बीपीएससी एईडीओ टीआरई4 जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सेम चीज़ यही चीज़ वहाँ पे फॉलो होने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे ये चीज़ हमने बताया कि किस टाइप से सवाल आपका यहाँ पे प्री में पूछा जाएगा, तो वो आपका फैक्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये 3 चीज़ों को अच्छे तरीका से करना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया होगा तो नेक्स्ट अगर के चैप्टर चाहिए होगा तो आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिख दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, टेलीग्राम चैनल से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये टोटल जो पीडीएफ में जो जो टॉपिक दिया गया है उसको आप अच्छे से वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।